अस्सलाम वालेकुम तालिबात, कैसी हैं, क्या हाल चाल है। अच्छा, एक बात की मुझे आपसे शिकायत है भाई। अब आप शिकायत सुने पहले मेरी और फिर भरपूर कोशिश करके उस शिकायत को दूर करें। कुछ बच्चियां मुझे काम करके भेजती हैं, मैं देख लेती हूँ, लेकिन ज़्यादातर बच्चियां जो हैं वो काम मुझे दिखा नहीं रही हैं। ये तो बुरी बात है ना बेटा। जब आपको पढ़ा रहे हैं काम, जैसे आप बाकायदगी से अपनी कॉपियाँ चेक करने के लिए देती थी, इसी तरह इस काम को भी आप लोग करें और करके मुझे मेल कर दीजिए और मुझे दिखा दीजिए, व्हाट्सएप पे भेज दीजिए। किसी तरह भी मतलब अब ये बताएं कि आप काम कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि हमारी ये सारी मेहनत ज़ाया हो रही है। तो ऐसे नहीं करना है बेटा, ना आपने अपना वक्त ज़ाया करना है, ना उस्ताद का वक्त ज़ाया करना है। इससे भरपूर फ़ायदा उठाना है, क्योंकि देखिए जब भी स्कूल खुला आगे को सिलेबस चलेगा, पीछे रिवर्स नहीं जाएंगे, क्योंकि वो वक्त तो गुज़र चुका होगा ना। तो अब आपने इस बात का ध्यान रखना है बेटा कि हमने आगे जो इस क्लासेस में पढ़ाया जा रहा है, जब वीडियोस भेजी जा रही हैं, इस पर भरपूर तवज्जो से काम करना है। कुछ बच्चियों ने तो अभी तक गूगल क्लास, उसको जूम क्लास को ज्वाइन ही नहीं किया, आती ही नहीं है उसमें। अगर कोई मसला है तो कोई बात नहीं, सारा काम हम गूगल क्लास में अपलोड कर देते हैं क्लासरूम में। वहाँ से देखकर कम से कम काम तो करें ना, ज़रूर करें काम को और फिर उससे फ़ायदा उठाइए। अच्छा, आज हमारे चूँकि रस्म उर्दू के पेजेस चल रहे हैं अभी, पहले हमने रुमूज़ औक़ाफ़ वाला पेज किया एक्सक्यूज़ मी, ठीक है। उसके बाद जो है अब हम इसमें नकरा की अक़साम की, जिसमें आपने इसमें ज़र्फ़ और इसमें मुकब्बर, इसमें मुसग़्ग़र, ये सब किया। अब जो है हमारा मौज़ू है इसमें मारफ़ा की अक़साम, ठीक है। इसमें मारफ़ा की अक़साम में पहली बड़ी किस्म जो आपके निसाब, इसमें मारफ़ा की भी बेशुमार अक़साम हैं, इसमें नकरा की भी बहुत सी हैं, लेकिन आपने सिर्फ इसमें ज़ात की 5 अक़साम पढ़ी। तो अब इसमें मारफ़ा में जो अहम आपको पढ़ना है वो है इसमें अलम। ये इल्म नहीं है, इसमें अलम, ऐसे, ठीक है ना। अब इसकी अपनी कुछ शाखें हैं। अब उसमें शाख में पहली किस्म जो है वो हमारी ख़िताब है, ठीक है। ख़िताब, ख़िताब के मायने हैं बेटा सरकारी नाम, समझ लीजिए, जो हुकूमत की जानिब से किसी कारनामे पर किसी फ़र्द को दिया जाता है। जैसे आपने पहले पढ़ा कि शम्सुल उलमा, ये दिया जाता था ख़िताब। सैयद अहमद ख़ान को सर सैयद, सर का ख़िताब। अल्लामा मोहम्मद इक़बाल को सर का ख़िताब दिया गया। लेकिन अब ख़िताब की जगह जो है वो अलक़ाब वो दिए जाते हैं, जैसे निशान हैदर, ये भी ख़िताब में आ जाता है। सितारे जुर्रत, यानी जो सिविल एजाज़ात हैं या फ़ौजी एजाज़ात हैं जो दिए जाते हैं, वो अब ख़िताब में ख़िताब कहलाते हैं। तो इस तरह ख़िताब किसी भी कारनामे पर, किसी भी काम पर हुकूमत की तरफ से दिया जाने वाला नाम ख़िताब कहलाता है। उसके बाद दूसरा नाम है लक़ब, दूसरी किस्म लक़ब। लक़ब ज़ाती ख़ूबी पर दिया जाने वाला नाम, यानी किसी की ज़ाती ख़ूबी पर कोई नाम दिया जाए, लोग उसे मोहब्बत से उस ख़ूबी के हवाले से पुकारने लगें, तो वो लक़ब कहलाता है। जैसे हज़रत अली का लक़ब शेर खुदा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लक़ब सादिक़ और अमीन, हज़रत खालिद बिन वलीद का लक़ब, हाँ सोचें, ठीक है ना, हज़रत खालिद बिन वलीद का लक़ब सैफ़ुल्लाह, यानी अल्लाह की तलवार। इस तरह ये तमाम नाम जो ज़ाती ख़ूबी पर दिए जाएं वो लक़ब कहलाते हैं, ठीक है। इसके बाद तीसरी चीज़ इसमें है, लक़ब के बाद अब तीसरा जो है वो आपके पास तख़ल्लुस, ठीक है। तख़ल्लुस, अब तख़ल्लुस शायर के छोटे से नाम को कहते हैं जो वो अपनी शायरी में इस्तेमाल करता है। जैसे गालिब, पूरा नाम उनका है असदुल्ला ख़ान गालिब, लेकिन शायरी में वो इस्तेमाल करते हैं गालिब। इसी तरह सैयद मोहम्मद तक़ी मीर नाम है, लेकिन मीर इस्तेमाल करते हैं वो अपना मुख्तसर सा नाम। तो ये सब क्या हो गए, तख़ल्लुस हो गए, यानी शायर का छोटा सा नाम तख़ल्लुस है। उसके बाद फिर हमारे पास आ जाता है एक और ख़िताब, लक़ब, तख़ल्लुस, और फिर उसके बाद है कुनियत।
कुन्नियत, काफ नून ये ते, कुन्नियत। कुन्नियत कहते हैं माँ बाप और बेटा बेटी के हवाले से पुकारा जाने वाला नाम। ये तो आप लोगों को तो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, इसलिए कि यहाँ अरब में आप सुनते हैं ओमान में बच्चों के नाम उम्मे सलमा यानी सलमा की अम्मी, बिनते सलमा सलमा की बेटी, यानी वो नाम जिसमें माँ बाप को बच्चों के हवाले से पुकारा जाए या बच्चों को माँ बाप के हवाले से पुकारा जाए। जैसे हमारे यहाँ मुक़द्दस नाम है हज़रत अबू बकर, तो ये क्या है, अबू बकर क्या है, कुन्नियत है। ठीक है, तो ये नाम जो माँ बाप और बेटा बेटी के हवाले से पुकारे जाएं वो कुन्नियत कहलाते हैं। उसके बाद रह जाता है आपका उर्फ़। ठीक है, एक और जो इसकी 5वें किस्म है वो है उर्फ़, यानी ये लाड प्यार से पुकारे जाने वाले नाम को हम उर्फ़ कहते हैं। ठीक है, उर्फ़ जैसे गुड्डू, गुड़िया, बेबी, मुन्नू, चुन्नू, पप्पू, ये सब नाम जो हैं ये उर्फ़ में आते हैं, तो इनको हम उर्फ़ कहते हैं। इस तरह इसमें अलम की हमने इसमें मारफा में पहली किस्म इसमें अलम, और इसमें अलम के यहाँ जो ख़ानदान है उसमें पहला बड़ा बेटा ख़िताब है, फिर दूसरा लक़ब है, फिर तख़ल्लुस है, फिर कुन्नियत है, फिर उर्फ़ है। ठीक है, ख़िताब सरकारी नाम, अब ख़िताबात नहीं दिए जाते, अब एजाज़ात दिए जाते हैं। निशान हैदर, निशान पाकिस्तान, निशान क़ायद आज़म, सितारे जुर्रत, ये सब ख़िताब में आते हैं। लक़ब ज़ाती ख़ूबी पर दिया जाने वाला नाम, जैसे मैंने आपको बताया अमीन, सादिक़, ताहिरा वग़ैरह। तख़ल्लुस शायर का मुख्तसर सा नाम, गालिब, इक़बाल, मीर, फ़राज़, ये सब तख़ल्लुस हैं। कुन्नियत माँ बाप और बेटा बेटी के हवाले से पुकारा जाने वाला नाम। बहुत आसान सी बात, अम्मी अब्बू को बच्चों के नाम से पुकारें, उम्मे सलीम, इब्ने मरियम, हज़रत मरियम का बेटा, इस तरह ये कुन्नियत हो जाएंगे। और उर्फ़ लाड प्यार से पुकारे जाने वाले नाम उर्फ़ कहलाते हैं। गुड्डू, गुड़िया, बेबी, मुन्नू, चुन्नू, फत्तू, कल्लू, ये सब जो हैं ये उर्फ़ में आ जाते हैं। और हमारी जो नेक्स्ट ज़ूम क्लास होगी इंशाल्लाह उसमें भी हम इस मौजू को लेकर देखेंगे, लेकिन आपने इसको बाकायदा पढ़ के उस क्लास में आना है और मैं मिसालें आपसे पूछूंगी, फिर आप जो है उसके मुताबिक मुझे बताएंगे। ठीक है बेटे, बहुत ध्यान से वीडियो को बार बार देखा करें ताकि एक चीज़ याद हो जाए। सुनी हुई बात जल्दी से याद हो जाती है बेटा, पढ़ी हुई बात को आपको रटना पड़ता है। मैं नहीं चाहती कि आप रटने वाले रास्ते पर जाएं, समझ के करें। तो बार बार जब आप वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा और फिर आपको याद हो जाएगा। ठीक है बेटे, अपना बहुत ख्याल रखिए, घर में रहिए, महफूज रहिए। अल्लाह हाफिज़।